तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है टाटा मोटर्स की ऑल न्यू एडवेंचर लाइनअप। आज टाटा मोटर्स ने अपनी हैरियर का एडवेंचर एक्स और एडवेंचर एक्स प्लस हमारे सामने पेश करा। आज की वीडियो में जानेंगे कि टाटा मोटर्स 19 लाख रुपए एक शोरूम में क्या आपको वैल्यू देना चाहती है। आज की वीडियो डिटेल्ड वॉक अराउंड रहेगी जिसमें हम जानेंगे अगर आप हैरियर लेना चाहते हैं तो 19 लाख रुपए एक शोरूम, साथ में आपको 19.35 लाख रुपीज़ में जो एडवेंचर एक्स प्लस मॉडल है क्या कुछ स्पेशल दे रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा गजब चीज़ आज अगर आप 5 सीटर SUV सेगमेंट में देखें ना, ये गाड़ी है। मतलब क्या कुछ है खास इसमें वो जानते हैं। सबसे पहले जो गाड़ी का डिज़ाइन है ना, आप कहेंगे यार ये तो जाना पहचाना लग रहा है, जो हैरियर लॉन्च हुई थी वही आपने दिखा दी दोबारा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक नया वेरिएंट आया, एक तरीके से नया अवतार गाड़ी में पेश हुआ है जिसमें कम बजट में जो टॉप एंड वाले सारे फीचर फंक्शन है। भले अगर आप देखें लेवल 2 ADAS, उसके साथ ही ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक, नया इंटीरियर कलर थीम और उसके साथ ही जो काम के बेसिक फंक्शन आप चाहते हैं कि एक SUV के अंदर होने चाहिए और कीमत 19 लाख रुपए होनी चाहिए एक्स शोरूम में, तो वो मिल जाए। तो सबसे पहले देख लो गाड़ी के फ्रंट की लुक, जहाँ पर ये जो कलर ऑप्शन है इसका नाम है सीवीड ग्रीन कलर ऑप्शन। एक यूनिक सा लगता है गाड़ी में, एक जो बोल्ड अपील है वो दे जाता है और उसके साथ ही जो गाड़ी में एक लैंड रोवर वाली थीम आ जाती है। भले ही अगर आप इसके चैसी को देखें जो कि D8 ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म है, और जो गाड़ी का ओवरऑल कंपोजर है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है, पियानो ब्लैक थीम है जिसमें आपको टाटा का शानदार सा लोगो, उसके अलावा यहाँ पर मेटेलिक बिट्स कुछ अगर आप लोअर डाउन देखेंगे तो यहाँ पर भी जो मेटेलिक बिट्स है सफारी में अगर आप देखें तो ये यहाँ पर मेटेलिक आपको नहीं दिखती है, पियानो ब्लैक और उस थीम में रहती है, तो ये मुझे यहाँ पर मेटेलिक के साथ दिख रही है। उसके साथ ही ये कुछ सिल्वर एलिमेंट आपको दिखेंगे। लेवल 2 ADAS गाड़ी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर इसका जो रडार सेंसर है वो आपको दिखेगा। एक सिल्वर एलिमेंट शानदार सी गाड़ी में दी गई है फ्रंट लुक के साथ, और इस गाड़ी का जो ओवरऑल कंपोजर है एक 4.6 मीटर प्रीमियम SUV सेगमेंट में जहाँ बात है बिल्कुल दमदार सा बनता है। कॉम्पिटिशन में कौन है? सीधे सीधे बात है जो हुंडई क्रेटा SX ऑप्शनल मॉडल है जो कि उसके मुकाबले महंगा है, लेकिन फीचर फंक्शन में ये गाड़ी उससे आगे निकल रही है और उससे सस्ती है। 19 लाख रुपए प्राइसिंग है इसकी, मतलब सोचो। और ये जो है इसकी है 19,35,000 रुपये। जो एक्स मॉडल है उसकी 19 लाख, और ये आपको एक्स प्लस मॉडल 35,000 रुपये महंगा, जिसमें ADAS आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, उसके साथ ही इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल रहा है और ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल रहा है। आप कहेंगे ये सारे फीचर फंक्शन तो 3-3 लाख रुपए ज़्यादा एक्सपेंसिव बाकी कंपनियां देती है, लेकिन आज टाटा मोटर्स ने यहाँ पर 35,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके ये फंक्शन आपको दे दिए, तो हम खुद सरप्राइज है। उसके अलावा गाड़ी के साइड लुक में देखेंगे तो ये जाने पहचाने आपको लैंड रोवर से ही इंस्पायर होते हुए अलॉय दिखेंगे जो कि सिल्वर फिनिश के साथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। MRF का टायर है 235/65 रेडियल 17। कुछ देखेंगे प्लास्टिक क्लैडिंग, काफ़ी स्लीक सी साइड क्लैडिंग। हैरियर का यहाँ पर आपको कुछ बैजिंग मिलेगी, पियानो ब्लैक के साथ ORVM की थीम, 360 डिग्री कैमरा। गाड़ी के साइड का लुक काफ़ी शानदार, और रियर में देखेंगे डिस्क ब्रेक मुझे यहाँ पर दिख पा रहे जो कि काफ़ी अच्छा एडिशन है। और अगर इसके नीचे वाला वेरिएंट आपसे कोई कहे कि भाई एक्स ले लो कुछ नहीं होता, तो भाई ये 35,000 रुपये देके आपको लेवल 2 ADAS मिल रहा है, ये चीज़ मिल जा रही है, उसके साथ ही इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल रहा है और नए नए इंटीरियर मिल रहे हैं। तो ऐसी गलती मत करना, सीधे यही एक्स प्लस मॉडल लेना टॉप वाला। और ये है गाड़ी के साइड की बिल्कुल एक JLR लैंड रोवर वाली थीम लेते हुए हैरियर का लुक बहुत प्यारा लगता है। पीछे हैरियर लिखा हुआ देखेंगे, ये कुछ आपको सिल्वर फिनिश। और एक चीज़ आप कहेंगे यार एक चीज़ और थी इसमें जो हैरियर में पसंद आती थी, तो वो है पावर टेलगेट। वो आपको एडवेंचर अवतार के साथ नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन दिखा पाऊंगा तो एक बड़ा सा 445 लीटर का बड़ा बूट स्पेस जो कि 5 लोगों के सामान को आसानी से हफ्ते भर का आपका काम हो जाता है। जिसमें देखेंगे यहाँ पर एक एक्सेसरी होगी है, और यहाँ पर स्पेस के मामले में ये कुछ है। स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील इसमें प्लेस किया गया है नहीं है, इसमें स्पेयर व्हील नहीं है इस गाड़ी में, तो नहीं है। अब इक्विपमेंट फ्रंट में आता है नहीं आता है एक बार कमेंट कर लो, लेकिन ये जो डिस्प्ले है यहाँ पर स्पेयर व्हील नहीं दिया गया, जिसको देसी लैंग्वेज में स्टेपनी कहते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर देखेंगे ना ऑल ब्लैक थीम दी गई है, काफ़ी बढ़िया सा लग रही है। यहाँ से तो ब्लैक ही लग रही है। एक पैनोरामिक सनरूफ भी दिखेगी, काफ़ी बड़ी देखिए, आगे स्क्रीन दिख रही होगी, और साथ ही साथ डैशबोर्ड का लेआउट वो सब दिखेगा आपको। तो ये गाड़ी आपसे 19 लाख रुपीज़ डिमांड कर रही है और ऐसी कुछ वैल्यू आपको दे रही है। इस लुक से आप आइए तो ऐसा कुछ पूरा जो धुआंधार से जो एक सीवीड वाली थीम, उसके साथ ही ये ग्रीनरी और पूरा बैकग्राउंड टाटा का इवेंट आपको गाड़ी के साइड का लुक दिखा पा रहा है। और ऐसी दिखेगी स्लोपिंग, आपको यहाँ पर कुछ फिनिश आती है, गन मेटल फिनिश, कुछ ग्लास सेक्शन है, यहाँ पर कुछ और ग्लास एरिया है, और गाड़ी का जो ओवरऑल कंपोजर है काफ़ी भारी भरकम और दमदार सा है। इस गाड़ी का ना सीधा कोई कंपटीशन ही नहीं है इंडिया में। आपको मन है कि भाई एक प्रीमियम SUV लेता हूँ, अच्छी खासी ऑफ रोडिंग भी हो जाए, दमदार ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म भी मिल जाए, और साथ ही साथ 2000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन मिले, तो कंपटीशन कह देगा कि भाई ये तो नहीं मिलता इतने में। क्योंकि महिंद्रा ने अपनी XUV 700 का मई के महीने से आई थिंक जो 5 सीटर अवतार है ना वो थोड़ा कम कर दिया है, या वो अब हल्का सा आपको कमी दिखेगा या डिसकंटिन्यू होगा, वो मैं कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। तो एकमात्र अगर आपको 5 सीटर लेआउट में एक SUV जैसी गाड़ी चाहिए तो यही है आपके सामने, जिसकी प्राइसिंग ही 19 लाख रुपीज़ है केवल।
और अगर ये चाहिए एक्स प्लस, और प्राइसिंग आपको 35,000 रुपये बढ़ा के देनी होगी, जिसमें आपको 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल जाएंगे, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाएंगी, और सबसे ज़्यादा काम का फंक्शन ADAS वो मिल जाएगा। मतलब 35,000 रुपये मिल रहा है, इससे ज़्यादा महंगे तो मतलब अगर कंपटीशन में देखें कुछ हल्के हल्के इंटीरियर लेआउट में चेंज होते हैं उसी के ले लेते। तो जल्दी से आइए फ्रंट में और क्विकली इसके इंटीरियर लेआउट को समझ लेते हैं। तो बॉस बाहर की वॉकराउंड में आपने सब देख लिया, एक्सटीरियर लेआउट में क्या ये पैकेज आपको दे पा रहा है। आप चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर लेआउट को समझने के लिए और किस तरीके से ये एक वैल्यू फॉर मनी डील है वो जान लेंगे। बाकी ये जो गाड़ी है ये है सफारी एडवेंचर एक्स प्लस। आप कहेंगे इसमें एक्स आता है, इसमें एक्स नहीं आता, एक्स इसी गाड़ी में आएगा 19 लाख रुपए में। इसमें केवल और केवल एक्स प्लस अवतार आता है, जो कि आपको 20 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम डिमांड करता है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है ना, मतलब ये गाड़ी इस गाड़ी के मुकाबले केवल 65,000 रुपीज़ प्रीमियम पे करना है आपको, और 7 सीटर लेआउट मिल जाएगा और सफारी का पूरा पैकेज मिल जाएगा। तो कहेंगे भाई इसमें क्यों जाए, फिर क्यों देखें इस वीडियो को आगे। तो ऐसा भी नहीं करना है, जिसको ज़रूरत नहीं है और एक स्पोर्टी गाड़ी चाहिए तो हैरियर इज़ बेस्ट ऑप्शन, और जिसको फैमिली को घुमाना है और बिल्कुल एक अलग सा फील लेना है तो ये अच्छा ऑप्शन है। तो वो 65,000 रुपये से अपना जो पर्पस है लाइफ का भाई उसको मत खो देना, तो वो सब चीज़ है। बाकी अंदर की ओर आप आइए तो किस प्रकार से ना एक शानदार सा जो अपना पूरा डोर का डिज़ाइन है वो दिखेगा, और ये जो प्रीमियम सा जो अंदर का लेआउट है ना वो आपको समझ आएगा। एक बार यहीं से समझिए ना क्या मेन अंतर है। एक तो ये जो थीम में देख पा रहा हूँ इसमें आपको अलग जो डिज़ाइन और जो पैटर्न थीम है ना वो अलग लगेगी। यहाँ पर एक टैन फिनिश आती हुई दिखेगी और ब्लैक और टैन का कॉम्बिनेशन है। और यही चीज़ अगर आप वहाँ पर देखें सफारी जो बगल में खड़ी हुई है तो वहाँ पर आपको ये जो थीम है ये टैन में मिल जाती है, यहाँ पर बेज मिल जाता है। तो हल्का हल्का फेरबदल करके अलग अलग कस्टमर जो डिमांड है उसको फुलफिल की गई है। अंदर देखेंगे तो धुआंधार जो एक ब्लैक थीम इंडिया में पसंद की जाती है वो है, और स्पोर्टी सा लगता है। अंदर का डैशबोर्ड देखो या फिर डी कट स्टीयरिंग है, और किस तरीके से ना ये आपको टाटा का डिजिटल लोगो दिखेगा और ADAS के फंक्शन, लेन फंक्शन वो दिख जाएगा। लो डाउन आएंगे तो यहाँ पर आपको जो डेड पेडल है, ब्रेक पेडल है और एक्सीलेटर पेडल है वो दिख जाएगा। क्विकली आप यहाँ पर आइए तो आपको मिल जाता है हैरियर में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स का ऑप्शन, लेकिन सैड पार्ट है कि मेमोरी नहीं है, जो कि आपको 65,000 रुपये ज़्यादा देके सफारी में मिल जाएगी। अंदर बैठते हैं तो कुछ इस प्रकार का हेडरूम, शोल्डर रूम, कोई कमी पेशी नहीं है। इस सनरूफ को खोलो और ये जो डार्क इंटीरियर है इसमें थोड़ी सी और रोशनी को आने दो, और कुछ इस प्रकार से आपको अंदर का लेआउट मिलता है। की का डिज़ाइन एज सिमिलर जो आपको सफारी में मिलता है या फिर पहले से मिलता है, इसमें हल्का सा अपडेट चाहिए। जो हैरियर.ev में आया ना वो आ जाए तो मज़ा सा आ जाए। और ओवरऑल अंदर का तो ये मामला है। बॉस मोड इसमें नहीं आएगा। 6 एयरबैग मिल जाएंगे, ABS, EBD, ESP सारे फंक्शन फीचर सिमिलर, प्लेटफॉर्म वही सारा सिमिलर जो ग्लोबल एनकैप ने 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी है। और साथ ही फ्रंट डैशबोर्ड को एक बार और नज़र मारिए तो इस प्रकार से अंदर का जो पूरा फिनिश और ये सब आता है ना एज सिमिलर आ जाता है। यही 10.25 इंच की स्क्रीन यहाँ, वही 10.25 इंच की यहाँ पर ड्राइवर डिस्प्ले, और कुछ इस प्रकार का वुडन फिनिश। नीचे की ओर आएंगे तो ये आपको स्पेस, कुछ लेदरेट फिनिश जो कि डार्क में है। स्टिचिंग आपको यहाँ पर टैन और हल्का सा अलग ब्राउन शेड है। थोड़ा लोअर डाउन आएंगे तो यहाँ पर पियानो ब्लैक के साथ AC कंट्रोल और ये कुछ कंट्रोल, और थोड़ा सा आपको USB और टाइप C के फंक्शन है। नॉर्मल यहाँ पर स्पेस मिलेगा, मल्टीपल ड्राइव मोड है, स्पोर्ट मोड है, इकोनॉमी मोड है। और ये जो ड्राइव सेलेक्टर है जो कि टाटा कहता है कि हमारा भाई सबसे बढ़िया है, ये ज़्यादा मूव भी नहीं करता है, ज़्यादा आपको ऐसा कुछ परेशानी भी नहीं होगा, और JLR से इंस्पायर है तो ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक जो कि मतलब इसका सबसे ज़्यादा तगड़ा मैं कहूँगा फीचर पैकेज है, और ये चीज़ दी गई है, ऑटो होल्ड के साथ है। और ये 3 कप होल्डर आपको यहाँ पर दिखेंगे, और ये कुछ स्पेस है इसके यहाँ आर्मरेस्ट के नीचे जो कि स्लाइडेबल तो नहीं रहा। और साथ ही दोस्तों आपको मिलाते हैं टाटा हैरियर का जो दिल है ना, 2000 सीसी का टर्बो डीजल इंजन जो कि 4 सिलेंडर लेआउट में आता है, फिएट सोर्स है, और क्रायोटेक टेक्नोलॉजी जो टाटा मोटर्स ने इसमें डाली हुई है वो किस प्रकार दिखाई देता है। 170 हॉर्स पावर बनाता है, 350 Nm टॉर्क बनाता है। इंजन का जो लेआउट है ना, कहीं से भी 1 सीसी और बड़ा इंजन डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैक्ड है, और लगता है कि भाई कुछ तो दमदार है इसके अंदर। जहाँ पर 170 हॉर्स पावर जो कि मेंशन की गई है इसकी सीरीज़ में भी, और 350 Nm के साथ ना मस्त सी परफॉर्मेंस है। 6 स्पीड का मैनुअल है और 6 स्पीड का ही ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंजन डैम्पनिंग और वो प्रॉपर चीज़ें आपको दिखेगी। चैसी में तो भाई दमदारी चीज़ है, और यहाँ पर आपको डीजल फिल्टर, कुछ मैं इस और बैटरी देख पा रहा हूँ, कुछ और क्लैडिंग का पार्ट है, कूलेंट का कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। टर्बो चार्जर जो कि वेरिएबल ज्योमेट्री है यहाँ पर प्लेस किया गया। कुछ यहाँ पर आपको डिफ्यूज़र और जो आपको सारी पाइपिंग है, और यहाँ पर एयर फिल्टर है, सारी चीज़ें ना मतलब जब से ये गाड़ी है इंडिया में, भले ही मल्टीपल ब्रांड्स MG को देख लो, टाटा को देख लो, जितनी भी ब्रांड, जीप खुद इस इंजन को यूज़ करती है, तो इसकी जो रिलायबिलिटी है, जो इटालियन DNA है इस इंजन के अंदर, मज़ा सा आ जाता है। बाकी मुझसे अगर आप पूछेंगे कि अगर आपको मौका दिया जाए हैरियर सफारी में चुनने का, तो मैं कहूँगा यार 65,000 रुपये ज़्यादा देके जो सफारी का अंदर टैन फिनिश और वो वाला इंटीरियर है ना, बहुत बढ़िया सा लगता है। मैं आपको उसके अलावा यहाँ
ले चलूँ हैरियर के इस सेकंड रो के दर्शन कराने के लिए, तो एज सिमिलर है, कोई चीज़ नहीं है। जल्दी से देख लिए, डार्क ब्लैक थीम यहाँ पर इसमें ऑफर की गई है। क्विक लुक के साथ आप यहाँ पर मुझे चढ़ता हुआ भी देख पाएंगे, जिसमें सीट और उनमें भी कोई ज़्यादा बड़े अंतर नहीं है। सफारी में ये चीज़ें इनोवा लाइक थिंग की स्लाइड हो जाती है और वो सब यहाँ पे नहीं रह पाएगी। और कुछ रिक्लाइन और उसकी फंक्शन भी इसमें मिलेंगे, लेकिन बस ये इतनी ही रिक्लाइन होती है। तो अगर फैमिली कहीं से भी आपकी प्रायोरिटी है और 7 लोगों को घुमाने का बिल्कुल मन बना लिया आपने, तो सफारी इज़ द ऑप्शन फॉर यू। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें भाई मैं चलाऊँ, 2000 सीसी का टर्बो इंजन मेरे पास हमेशा रहे, जो कि फिएट सोर्स है और 170 हॉर्स पावर 350 Nm टॉर्क बना के देता है, अच्छी पावर, अच्छी माइलेज और दमदार रिफाइनमेंट है, तो भाई हैरियर इज़ द ऑप्शन। भले ही 65,000 रुपये बच रहे हैं, थोड़ा सा लग रहा है कि यार 1 लाख रुपये और सस्ती होती है तो थोड़ा तो लगता है कि बचत हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो दाव बड़ा कंफ्यूजिंग सा है। प्रीमियम चाहिए तो सफारी, लेकिन इसके लिए भी लगभग उतना ही पे कर दे रहे हो तो सफारी ही ले लो भाई। बाकी 2 सीटों को फोल्ड करके अच्छा लगेज रूम और वो सब अपना बना लेना। और तो यही रहा। बाकी टाटा ने बहुत मेहनत करी एडवेंचर एक्स लाइनअप ला के, मतलब कॉम्पिटिशन को बिल्कुल हिलाया है। हुंडई, क्रेटा, ये सब जो प्रोडक्ट है एसयूवी बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पाते, तो ये एक जेन्युइन जो एक प्लेटफॉर्म जो लैंड रोवर D8 से डिराइव हुआ है, वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा दमखम दिखता है। अब बातचीत यही है कि क्या कस्टमर इसको रिस्पांस देगा, वो आप मुझे बताओगे कमेंट में। और यहाँ पर एक मैगजीन होल्डर और ये सब चीज़ है। एक जो लाम्बार सपोर्ट किसे कहते हैं कि लोअर बैक में जिनकी थोड़ी दर्द रहती है, उनको चाहिए कि भाई गाड़ी में ये फंक्शन तो होना चाहिए, तो यहाँ पर ये तो दिया गया है। बाकी इस प्रकार का ब्लैक सा आपको यहाँ पर डैशबोर्ड और कुछ इस प्रकार का जो सारा सनरूफ का लेआउट रहने वाला है। आप बताइए आपको गाड़ी कौन सी बढ़िया लगी, आप सफारी लेना चाहेंगे या हैरियर लेना चाहेंगे? मैं तो भाई सफारी लूंगा। 19.99 लाख रुपीज़ में ऐसा सौदा फिट किया है ना, मतलब कंपटीशन बिल्कुल हिलने वाला है। आप बताइए आप क्या करेंगे? हामन कार्डन के 6 स्पीकर के साउंड सिस्टम और उन सब चीज़ों की कलाकारी बिल्कुल धुआंधार बनाती है। उसके अलावा ये जो सारा पवेलियन आप देख रहे हैं, ये रिक्लेम योर एडवेंचर थीम के साथ आया है। तो अगर आप भूल गए थे कि मार्केट में टाटा भी ऐसी दमदार सी गाड़ियाँ बनाते ना, तो रिक्लेम करो भाई अपनी मेमोरीज को। और वो सारी चीज़ें ना, वो क्या दौर था जब हैरियर लॉन्च हुई थी, वो सारी चीज़ें याद करो और मुझे बताओ किस तरीके से ये सब आपको पसंद आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस गाड़ी को आप रैंक कर दीजिए। कितना आप इस गाड़ी को नंबर देना चाहेंगे 10 में से? अपने वही पुराने दिनों में जाइए जब आपको होमवर्क मिलता था, 10 में से नंबर दो और भाई बताओ किस तरीके से क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा। तो आप रिक्लेम करिए अपनी उन मेमोरीज़ को और मुझे बताइए टाटा मोटर्स का ये एडवेंचर एक्स अवतार वाला हैरियर और एक्स प्लस अवतार वाला, ये तो एक्स प्लस वाली है, तो वो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि टॉप मॉडल है और ये यहाँ पर इसका अगेन टॉप मॉडल है। इसका जो एक्स अवतार वाली चीज़ है वो आपको मैं अलग वीडियो में बता दूंगा। इसका जो बेस वेरिएंट है वो भी सारा कुछ रीडिफाइन हो गया है। पहले जो आपकी हैरियर थी वो लगभग आपको 11 वेरिएंट के अंदर देखने को मिलती थी, अब केवल आपको 6 वेरिएंट मिलेंगे। तो 6 ही ऑप्शन है आपके पास चूज़ करने के लिए, और अगर आप सफारी में देखना चाहते हैं तो 5 ही ऑप्शन मिलेंगे। तो शोरूम में जा रहे हैं तो आपका कम टाइम वेस्ट होगा, इतना सारा कन्फ्यूजन कम हो गया है। सिंपल सी बातचीत हो गई है। टॉप एंड वेरिएंट वहाँ पर आपको अलग प्राइसिंग मिलेगा, उसको अलग से छोड़ दो। लेकिन मिड वेरिएंट जहाँ पर काम के सारे फंक्शन है, लगभग 19.99 लाख रुपीज़ वो डिमांड कर रहा है, और यहाँ पर ये कितना 19.35 लाख रुपीज़, मतलब वहाँ पर 65,000 रुपये बचा के ये चीज़ है, और यहाँ पर 65,000 रुपये प्रीमियम देके एक अलग ही सेगमेंट आपको मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, सफारी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन हैरियर भी किसी के लिए बनी है। कमेंट करो क्या आप हैरियर लेना चाहेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक करना चाहेंगे, तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड।